हम बहुत सारे किसानों से हम पूछते रहते हैं, 35-36 मिनट तो जो है एक किले की आराम से ही ले रहे हैं, यानी कि आपकी 13-14 क्विंटल प्रति एकड़ जो है ये इतनी आराम से ले रहे हैं किसान भाई। बस इसमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना है जो मैंने बताई है। समय पर बिजाई कीजिए, बीज का उपचार कीजिए, स्प्रे कीजिए, और जो खाद जैसे बताई उस हिसाब से वो कीजिए, पानी जो है टाइम पे दीजिए। तो ये बातें हैं कि ये तो ऐसी फसल है कि अगर आपने 2-4 चीज़ें कर दी तो कोई मतलब नहीं, जो इतनी बढ़िया वैरायटीज़ हैं जो कि आपकी जो है उपज ना आए। भाई सबसे ज़्यादा चिंतित है वैरायटियों को लेकर के, क्योंकि जो लगातार सीड कंपनियां हैं वो 1000-1100 रुपए की थैली दे रही है, और किसान भाई अब की बार ये चाह रहे हैं, क्योंकि नरमे की फसल में बीटी कॉटन का जो पिंक बोलवर्म अटैक के चलते परेशान हो चुके हैं पहले से ही, तो वो चाहते हैं कि ऐसा बीज लगाएं जिसमें उनकी कॉस्ट भी कम आए और प्रोडक्शन भी बेहतर मिले। तो जो HIU हिसार के द्वारा रिकमेंड वैरायटियां हैं RH 725, 749, इसके अलावा 2 नई वैरायटियां भी आपने निकाली है, उनका कितना सीड किसान भाइयों को अवेलेबल हो सकता है किसान मेले में? उत्तर भारत के किसानों को पिछले साल सर्दी या पाले की मार भी खूब झेलनी पड़ी। आपकी जो ये वैरायटियां हैं और इसके अलावा जो लेटेस्ट वैरायटी आ रही है वो पाले के प्रति कितनी सहनशील रही है? एक और चीज़ देखी जाती है, एक तो तना गलन रोग, और लास्ट में एक अपने हाथ से हो जाते हैं, उनके लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहिए? किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों आज मैं इस वक्त HIU परिसर में हूं। यहाँ पर हमारे साथ मस्टर्ड डिपार्टमेंट से सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। तो सरसों की खेती से बारे में अपने आज जानकारी लेंगे, कब इसको लगा करके अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और कौन सी वैरायटी किसान भाई लगाएं जिससे आपको एक तो जो बीज कंपनियों की जो लूट है उससे आप बच सकते हैं, 1000-1200 रुपये की थैली आपको नहीं लेनी पड़े और कम रेट में आप अच्छी सरसों की उपज ले सकें। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर राम अवतार। हम जो है सरसों अनुसंधान पे जो है ना लगे हुए हैं और हमने बहुत सारी वैरायटीज़ दी हैं पिछले कुछ समय में, और हमारी जो वैरायटी अब तक जो आई हैं उनमें 725 जो है, अब तो बाकी तो चलो नई आई हैं, जो RH 725 वैरायटी है जो बहुत अच्छी वैरायटी है। लगभग पूरे भारतवर्ष में जो है इसको किसान पसंद कर रहे हैं। आज के दिन बहुत अच्छा जो है इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छी इसकी उपज आ रही है। आज के दिन जो है ये पूरे लगभग भारतवर्ष में नंबर 1 पे जो वैरायटी चल रही है उनमें से एक है। सर पूरे भारत में कहीं भी लगाया जा सकता है इसको? जो जितने भी क्षेत्र जो हैं राय वाले हैं उनमें कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लगाया जा सकता है और लगाने लग रहे हैं लोग। मस्टर्ड सोइंग का सर सबसे बढ़िया टाइम कौन सा रहता है? मस्टर्ड का देखो, अब जब टेम्परेचर आपका 31-32 डिग्री पे आ जाएगा, जो ज़्यादा वाला टेम्परेचर है, तो उसको लगा सकते हैं। आप यूँ कहिए कि पहले हफ्ते से लेके और जो है आगे फिर बिजाई हम कर सकते हैं। जैसे RH 725 है तो इसमें जो है इसमें ज़्यादा पौधे मरने वाली समस्या है नहीं इस वैरायटी में। तो ज़्यादा थोड़ा बहुत अगर अधिक भी टेम्परेचर है, तापमान अधिक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, सबसे अहम पॉइंट होता है सीड ट्रीटमेंट। अगर किसान अपने घर की सरसों या फिर RH 725 की सरसों लेता है, अगर बीज उपचार करना चाहिए तो कौन सी दवा से करें? इसके लिए कार्बेंडाजिम जो है ना एक दवा है, तो उसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित कर सकते हैं बिजाई से पहले। सर इंसेक्टिसाइड भी लगाना हो तो यही FIR सिस्टम रहेगा? फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड की जो है कोई लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। टाइमली अगर लगा रहे हैं तो ऐसा कोई कीट नहीं है जो उसको नुकसान पहुंचाएगा। पिछले 2-3 सालों में एक और चीज़ देखी जाती है, अक्सर जब भी अपने बिजाई का टाइम आता है उस दौरान खाद की कमी आ जाती है और किसान भाई DAP के इंतजार में सरसों की सोइंग लेट कर देते हैं। हमने भी पहले भी कहा है कि अपने सरसों के अंदर SSP सिंगल सुपर फास्फेट डालें तो और ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि उसमें अपने को एक पोषक तत्व एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। तो इसमें क्या कुछ डोज रखें किसान भाई ताकि DAP की पूर्ति हो जाए? देखो SSP अगर हम ले रहे हैं तो इसके लिए क्या है कि 1.5 कट्टा SSP का और 35 किलो यूरिया ये मिला के जो है हमने जो है बिजाई के टाइम पे डालनी है, बेसल डोज देनी है। और उसके बाद जब आपका 40 दिन पे 35 दिन पे पहला पानी लगेगा तो इतनी ही यूरिया जो है वो पहले पानी के साथ देनी है, यानी 35 किलो। तो इसमें सल्फर भी होता है, तो तेल वाली जितनी भी फसलें हैं उनको सल्फर चाहिए होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो है ना SSP डाल सकते हैं और उसके साथ यूरिया ज़रूर डालें, तो ये एक अच्छा मिश्रण रहेगा जी। सर पिछले साल अगर मैं बात करूं, जैसे मैं राजस्थानी एरिया से आता हूं, तो वहां पर एक समस्या फेस करनी पड़ी किसान भाइयों को। जैसे ही सरसों में पहला पानी लगाया तो सरसों के अचानक से मतलब ज़मीन के ऊपर कान गिर दिए थे। तो ये क्या बीमारी थी, आपको कुछ ध्यान में आया हो? आपको भी ऐसे केस फेस करने पड़े? ऐसे केस थे पिछली बार जो है ना, ज़मीन में क्या था कि नमी बहुत ज़्यादा थी और उसमें जो है ना उस टाइम पे पानी की ज़रूरत थी नहीं। वो हमने भी यहाँ देखा है बहुत सारे किसानों के
पहले से आपका खेत जो है थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी हटाओ बिल्कुल नमी, और उसमें फिर पानी भर दिया, तो ये तो एक दिक्कत है जो है ना उसमें। ये इसमें कितने संसाधन चाहिए, इसको पानी बहुत कम पानी की जरूरत होती है। पहले जो है ना पानी भरा पड़ा था ज़मीन में, फिर आपने फिर पानी लगा दिया, तो इसमें ज़रूरत नहीं है। सर आपने पानी का जिक्र किया, सरसों में मोस्टली अगर अपने एक पानी उपलब्ध है तो भी बेहतर पैदावार ले सकते हैं। कौन सी ऐसी क्रिटिकल स्टेज है जिस पे किसान भाई अगर पानी लगाए, एक या दो उनके पास जैसे भी उपलब्ध हैं, तो बेहतर प्रोडक्शन लिया जा सकता है? जब फूल जब स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो वो स्टेज है। अगर आपके पास पानी है तो आप उस स्टेज पे दीजिए, और एक पानी और है तो जब आपकी फलियां बढ़ने लगे तो आप उस पानी को दे सकते हैं। जी सर, इसके अलावा सरसों के अंदर एक और चीज़ देखी जाती है, एक तो तना गलन रोग, और लास्ट में एक अपने हाथ से हो जाते हैं। उनके लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे किसान भाइयों को? तना गलन रोग का तो जो बताया, बीज जो उपचार किया, उसके जो है ना फिर 2 स्प्रे भी करने हैं हमने कार्बेंडाजिम के। जी। एक तो 45-50 दिन पे, और एक जो है उसके 10-15 दिन बाद दूसरा स्प्रे। और दवाई यही रहेगी, और उसकी डोज रहेगी 0.1%, यानी 100 ग्राम दवाई 100 लीटर पानी, 200 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी। इस हिसाब से उसके 2 स्प्रे हम कर सकते हैं। देखो दोनों जो वैरायटी आई हैं बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं। जो 725 है, जो इसको हमारी को 5 साल हो गए इस वैरायटी को। अब इसी क्रम में हमने जो है ना दूसरी वैरायटी RH 1424 दी है, और ये भी बहुत अच्छी वैरायटी सिद्ध होगी। और ये जो है इसके कुछ लाभ हैं जो RH 725 के ऊपर हैं। आधा % तेल ज़्यादा है, उससे थोड़ी सी इसकी हाइट कम रहती है, तो ये चीज़ें हैं। और उससे 10-1% जो है 10-12% इसकी उपज भी ज़्यादा है। और दूसरी जो वैरायटी दी है वो उसको हम ऑयल क्वालिटी वैरायटी बोलते हैं, RH 1706 जो है। उसमें क्या है कि एक यौगिक होता है आपका इसके तेल में, जिसको हम इरूसिक अम्ल बोलते हैं। ये इरूसिक अम्ल जो है दूसरी हमारी जितनी भी वैरायटी, चाहे 725 हो, चाहे दूसरी और हो, चाहे किसी की भी हो, उसमें 30, 40, 45, 50% तक ये होता है। लेकिन अगर ये 2% से कम हो जाता है तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो ये उसी फ़ायदे के उसमें ही जो है ना ये हमने RH 725 जो है ऑयल की क्वालिटी हो जाती है, जो है ना खाने के लिए बहुत बढ़िया ऑयल उसको बोलते हैं। तो ये क्वालिटी हो जाती है, इसी उसके लिए हमने RH 1706 जो है वैरायटी ईजाद की है। और इनका रहा आप जो बीज पूछ रहे हैं, तो बीज जो है उपलब्ध हो जाएगा, और जो है ना अगले साल तो सभी को दे देंगे हम। इस बार हम कोशिश है कि इसको और जितना जल्दी हो सके इसको मल्टीप्लाई करें इसको, और अगले साल जो है सारे किसान भाइयों तक इसको पहुंचा सकें। जी सर, वन मोर लास्ट क्वेश्चन, अगर किसान भाई ठीक से मेहनत करे, प्रकृति भी अपना साथ दे, तो इन वैरायटियों से मैक्सिमम कितनी यील्ड ली जा सकती है? देखो 725 जो है, हम बहुत सारे किसानों से हम पूछते रहते हैं, 35-36 मिनट तो जो है 1 किले की आराम से ही ले रहे हैं। यानी कि आपकी 13-14 क्विंटल प्रति एकड़ जो है ये इतनी आराम से ले रहे हैं किसान भाई। बस इसमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना जो मैंने बताई है। समय पर बिजाई कीजिए, बीज का उपचार कीजिए, स्प्रे कीजिए, और जो खाद जैसे बताई उस हिसाब से वो कीजिए, पानी जो है टाइम पे दीजिए। तो ये बातें हैं कि ये तो ऐसी फसल है कि अगर आपने 2-4 चीज़ें कर दी तो कोई मतलब नहीं। जो इतनी बढ़िया वैरायटीज़ हैं जो कि आपकी जो है उपज ना है इसकी जो है। देखो जहाँ 725 लगी हुई थी पिछली बार, हमने खूब सारा देखा, खूब सारे खेत देखे। जहाँ 725 लगी हुई थी ना बराबर नुकसान था। जो प्राइवेट कंपनीज के जितने हाइब्रिड थे उनमें 60-70% तक जो है पाड़े का नुकसान था। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक ज़मींदार जो है इतना खर्चा लगाता है, इतनी कोशिश करता है, और वो बाद में जो है उसका नुकसान हो जाए, तो ये ठीक नहीं है। तो ये जितनी भी हमारी वैरायटीज़ हैं जो है ना, इनमें सहनशीलता है। ठीक है, तो किसान भाइयों उम्मीद करेंगे डॉक्टर साहब ने अपने को जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट, शंका या सवाल है तो आप अपना सवाल वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी एक सटीक जानकारी के साथ आपके हर एक कमेंट का जवाब मिले। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सर धन्यवाद। धन्यवाद।